आज फिर हम आपको कराएंगे टेलीटाउन की खबरों से अपडेट और बताएंगे कि आपके फेवरेट सीरियल्स में क्या चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने फेवरेट शो टेलीविजन गपशप में। देखो भाई देखो, ये रिश्ता में फिर से हो गई है अक्षरा और नैतिक की एंट्री। देखो तो जरा, ये रिश्ता में आप देख ही रहे होंगे नायरा और कार्तिक बिल्कुल हूबहू वैसा ही कर रहे हैं जैसा पहले कभी अक्षरा और नैतिक किया करते थे। जी हाँ, चोट लगती थी अक्षरा को और दर्द होता था नैतिक को, और यहाँ पर भी सिचुएशन बिल्कुल सेम नजर आ रही है। टेबल से गिर गई है नायरा और उन्हें दर्द हो रहा है, लेकिन नायरा का दर्द कार्तिक महसूस कर रहे हैं। अरे देखो तो, कार्तिक के अंदर एक पति वाली सारी खूबियां आ गई हैं और हम सबकी नायरा के अंदर तो पहले से ही सारी खूबियां थी। तो आप भी जानना चाहते होंगे आखिर ये रिश्ता का क्या ड्रामा चल रहा है, तो चलिए अपडेट करवाते हैं आपको सीरियल के करंट ट्रैक से। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे शो रिश्ता क्या कहलाता में आप देख रहे हो कैसे कार्तिक और नायरा एक दूसरे के साथ घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कार्तिक और नायरा का जहां रोमांस तो होता है तो वहीं नायरा गिर भी जाती। जी हाँ, नायरा गिर जाती है और उसे लग जाती है चोट। ऐसे में होने वाला है और रोमांस। अब नायरा को चोट लगी है तो कार्तिक को भी दर्द हो रहा होगा। ऐसे में कार्तिक आएगा, नायरा को संभालेगा। जी हाँ, नायरा फिर कहेगी अब हम दोनों को अपने आप ही सारी चीजें देखनी, क्योंकि अब हमें कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है यहाँ पर। वैसे आपको बता दें, सीरियल में तो नायरा को चोट लगी ही है, पर सीरियल के सेट पर भी नायरा यानी शिवांगी जोशी को चोट लग जाती है और सेट पर मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। जी हाँ, नायरा अपने आप को संभाल कर वापस शूटिंग के लिए रेडी हो जाती है और वापस से शूट स्टार्ट करने लगती है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, शिवांगी क्या कहने आपके, चोट लगने के बाद भी आप शूटिंग कर रही हैं। कार्तिक, नायरा का पैर छोड़ भी दीजिए, वरना अगर कोई देख लिया तो फिर यही समझेंगे कि आप नायरा की गुलामी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ये दर्द कोई सीरियल वाला दर्द नहीं है, बल्कि नायरा यानी शिवांगी को सीरियल के सेट पर सच में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से सेट पर हर कोई परेशान हो गया था। लेकिन ये है सीरियल की दुनिया, जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही कहती रहती हूँ, और शूटिंग तो करनी पड़ती है। इससे कहते हैं डेली सोप का डोज। वैसे बड़े बुजुर्गों का दिल भी कितना पक्का होता है। इधर घर का दिया बुझा, उधर नायरा पर आ गई मुसीबत। वो होती है घर में अकेले और गुंडे घर में घुसकर उस पर कर देते हैं हमला। अब आप भी सोच रहे होंगे किसी अनजान के लिए कोई दरवाजा क्यों खोले। बिल्कुल ठीक, नायरा ने भी वैसा किया, लेकिन क्या करें, अब घर में आता है प्लम्बर और गुंडे इसी बात की ताक लगा कर बैठते हैं। गुंडे आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारी नायरा ने अपने आप को पूरा बचाने की कोशिश की, लेकिन अकेले वो कर भी क्या पाती। अब इसी हाथापाई में किसी को लग जाता है कॉल, और वो कॉल किसको लगता है, अब सारी स्टोरी अगर मैं बता दूंगी तो आप हमारी इस रिपोर्ट को कैसे देखेंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। इन दिनों स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काफी कुछ दिखाया जा रहा है। सीरियल में आप ये तो देख ही चुके हैं कि नायरा और कार्तिक घर छोड़ चुके हैं स्वर्णा की वजह से। सीरियल के हाल फिलहाल के ट्रैक की अगर बात की जाए तो नायरा कार्तिक से अलग इसलिए रह रही है क्योंकि वो उसे खुश देखना चाहती है, दुखी नहीं। कहीं ना कहीं वो सभी समय का इंतजार कर रही है ताकि कार्तिक के शक को दूर कर सके। कार्तिक और नायरा की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हुई है, लेकिन नायरा की जिंदगी में कुछ न कुछ गलत जरूर चल रहा है। सीरियल में आप देखेंगे कि नायरा वाटर टैंक ठीक करने के लिए प्लम्बर को बुलाएगी, लेकिन प्लम्बर के बारे में सोचते हुए वो दरवाजा लॉक करना भूल जाएगी। तभी अचानक घर में घुस जाएंगे कुछ गुंडे, नायरा को घर में अकेला पाकर उस पर हमला कर देंगे। नायरा उनके साथ लड़ेगी, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाएगी। तभी उसका हाथ फोन पर जाएगा और स्वर्णा का नंबर डायल हो जाएगा। स्वर्णा को लग ही रहा था कि कुछ बुरा जरूर होने वाला है। ऐसे में नायरा की आवाज सुनकर चौंक जाएगी। स्वर्णा पुलिस को कॉल करती है और नायरा को सही वक्त पर पहुंचकर बचा लेती है। जहां कार्तिक और नायरा घर वालों से अलग हो चुके हैं, वेल बता दे, इस हाथापाई में आपने देख लिया होगा कि स्वर्णा को फोन लग जाता है। अब स्वर्णा को फोन लग गया है, ऐसे में वो आएगी अपनी बहू को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये बॉन्डिंग दोबारा दिखती हुई नजर आएगी। जी हाँ, नायरा के थ्रू ही सही, लेकिन कार्तिक को अपनी माँ के लिए एहसास होने लगेगा कि उसकी माँ उसके और नायरा के लिए कितनी केयर करती है। वेल कार्तिक, जरा संभल जाइए, अब इतनी भी क्या नाराजगी अपने ही परिवार वालों से। हम तो बस यही कहना चाहेंगे, नायरा पर ऐसे हमले होते रहेंगे, इसलिए आप दोनों वापस गोयनका हाउस चले जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की।
वेल शक्ति में तो आप देख रहे हैं प्रीतो के ड्रामे। प्रीतो हर वो खेल रच रही है जिससे वो अपनी बहू यानी सौम्या को घर से टाटा बाय बाय कर दे। लेकिन आपको लगता है कि उसके बेटे हरमन के रहते ऐसा कभी पॉसिबल होने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल जहां सौम्या के खिलाफ थे सारे ही घर वाले, लेकिन ये क्या, सौम्या के खिलाफ ना होकर अब हर कोई उससे खुश होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, कोई हो रहा है खुश उससे घर में और प्रीतो को हो रही है इस बात से जलन। वेल आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर वो कौन है इस सीरियल में कि जो प्रीतो के खिलाफ हो रहा है और सौम्या से खुश हो रहा है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए हम आप सभी को बताते हैं। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट हो रहे शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की मैं आप देख रहा हूँ कैसे प्रीतो एक साल से हर वो एक कोशिश कर रही है जिससे सौम्या और हरमन एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन वो चाहकर भी अपनी इन चीज़ों में कामयाब नहीं हो पाती है। बता दें कि हरमन के रहते हुए ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो कभी अपनी गुलाबों को खुद से अलग होने ही नहीं दे सकता। लेकिन धीरे धीरे प्रीतो की सारी ही चालें बेकार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरमन और सौम्या अब घर में बाकी मेंबर्स के फेवरेट बनते चले जा रहे हैं। जैसे शन्नो चाची अब सौम्या को पसंद करने लगी। शन्नो चाची की सौम्या ने हेल्प की है, जी हाँ, उनके बच्चे को डिलीवर करवाने में। और तो उनका बेटा जब रोता नहीं होता है तब वो सौम्या ही होती है जो सारी चीजें ठीक करती है। तो ऐसे में सौम्या अब हर किसी की फेवरेट बन गई है और साथ ही साथ प्रीतो इन बातों से जल रही है। वो इस घर से हमेशा से ही सौम्या को निकालना चाहती थी और साथ ही साथ हरमन की जिंदगी से भी बाहर निकालना चाहती थी। क्यों और कैसे चीजें उल्टी पड़ती जा रही हैं उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आपको बता दें कि ऐसे में भी किन्नर का भी राज खुलना बाकी है कि असली किन्नर कौन है। तो देखा आप सभी ने कैसे सौम्या शन्नो चाची की हेल्प करती हुई नजर आई। वेल वाह भाई सौम्या, आप तो हमेशा ही सबकी हेल्प करने को तैयार रहती थी, लेकिन ऐसे में जहां हर कोई आपसे नफरत करता था, लेकिन लगता है धीरे धीरे हर कोई जो आपके खिलाफ था वो आपके साथ होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में प्रीतो यानी आपकी सास प्रीतो को कोई बड़ी चाल चलनी पड़ेगी आपको घर से बाहर निकालने के लिए। अब वो चालें क्या होंगी हम आपको आने वाले टाइम से अपडेट करवा देंगे। तो चलिए अगली स्टोरी की तरफ बात करते हैं, जहां एक कोई और है वो लगातार चालें चल रही है और उसकी चालें कामयाब भी हो रही। जी हाँ, हम बात करें सोनी टीवी के शो बेहद में माया की। वेल देख ही रहे होंगे आप सब कोर्ट ड्रामा की कैसे माया ने मचा रखा है बवाल। पहले तो वो खुद को अनड्रेस करने की कोशिश करती है ताकि वो सही साबित हो जाए, लेकिन सांझ के रहते ये सब कैसे पॉसिबल है। वेल लेकिन माया के माया जाल से कभी कोई बच सकता है? देखिए ना, फिर माया ने चल दी है एक नई चाल की और कह दिया है कि जब भी किसी लड़की पे कोई कुछ होता है तो सबसे पहले लड़कियों पे ही उंगली उठाई जाती है। अब ऐसे में माया आप और क्या क्या चालें चलेंगी? क्या सांझ इस चीज के खिलाफ होगी या उसे बचा पाएगी? वेल देखना दिलचस्प होगा कि क्या चल रहा है सीरियल के करंट ट्रैक में। आइए आप सभी को अपडेट करवाते हैं। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड सीरियल बेहद में आज सभी को जिन ड्रामों का काफी वक्त से इंतजार था, आखिरकार वो ड्रामे शो में शुरू हो चुके हैं। वो सभी ड्रामे रच रही है शो की मेन लीड, शो की खलनायिका माया। माया के साथ हुई है जबरदस्ती और इसके पीछे हाथ है अर्जुन के भाई अयान का। वैसे ये सब तो सिर्फ माया का कहना है, क्योंकि अयान तो इस बात से इनकार कर चुका है। खेल चल रहा है इस शो में इस मामले को लेकर कोर्ट में केस। जहां माया के साथ खड़ा हुआ है उसका प्यार, उसका अर्जुन, तो वहीं सांझ कर रही है अयान को सपोर्ट। कोर्ट में सांझ लगा रही है माया पर लगातार घिनौने इल्जाम। देखा ही होगा आप सभी ने कि सांझ ने किस तरह से माया से बातें की और इस बात से परेशान होकर माया ने उतार दिए अपने सारे ही कपड़े, ये साबित करने के लिए कि उसके साथ सच में क्या क्या हुआ है। वहीं शो के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि माया करेगी खूब सारा इमोशनल ड्रामा और कहेगी कुछ ऐसी बातें जैसे सभी सहम जाएंगे। माया बोलेगी कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत होती है, उसके साथ जबरदस्ती होती है, तो उसके बावजूद भी लड़की को बचाने की जगह लोग उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, सभी के सामने उसे जलील करते हैं। और माया का ये सीधा टारगेट होता है सांझ पर, सांझ को नीचा दिखाने के लिए और इमोशनल ड्रामा इसलिए ताकि वो केस को जीत जाए। माया ये तो बहुत चालू निकली। वेल कैसे सांझ को धीरे धीरे वो किनारा करती जा रही है और अपने आप को सही साबित करती जा रही। वेल ठहरिए जरा, लेकिन एक ऐसा दाव भी आएगा जब माया का सारा खेल खत्म हो जाए, जो हम आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी तरफ और बात करते हैं साथ निभाना साथिया की। वेल गोपी बहू कितना काम करे ये गोपी बहू। जी हाँ,
गोपी बहू को अब तक तो हर किसी ने उनकी नाक में दम कर रखा था। अब उनके बेटे की भी ऐसे में एंट्री हो गई है। अब बेटा भी है कि अपनी माँ को लगातार परेशान करता हुआ चला जा रहा है। जी हाँ, अब ऐसे में गोपी का बेटा रिकी सीता से शादी करना चाहता है। कोई प्यार व्यार नहीं है उसे, उसके पीछे है गलत इंटेंशन। अब आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आप सभी को बताते हैं कि आखिरकार गोपी का बेटा रिकी सीता से शादी क्यों करना चाहता है। इन दिनों स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल साथ निभाना साथिया में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। वहीं सीरियल के आने वाले एपिसोड में आपको कई सारे टर्निंग पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं। कोई शक नहीं है इस बात में कि सीता के मन में रिकी के लिए प्यार है। रिकी को इस बारे में पता चल चुका और उसने इस चीज का फायदा उठाने की सोची है। सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रिकी सीता को शादी का प्रस्ताव देगा। रिकी के प्रपोजल के बारे में जानकर सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि इस बात की उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रिकी ऐसा भी कर देगा। रिकी सीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा, लेकिन गोपी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती है कि रिकी कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। जबकि वहीं कोकिला रिकी के इस शादी के फैसले में उसका साथ देगी। कोकिला को लगेगा कि इससे रिकी की जिंदगी सही रास्ते पर आ जाएगी, लेकिन गोपी को ऐसा नहीं लगता। रिकी शादी का ये ड्रामा छिपे हुए इरादों के साथ कर रहा है। रिकी गोपी को ब्लैकमेल करने के लिए सीता को अपने जाल में फंसा रहा है। बाकी अब आगे सीरियल की कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है, इसका पता वक्त आने पर ही चल पाएगा। तो देखा आप सभी ने रिकी की वो चालें और सीता से क्यों कर रहा है शादी। फिर ठहरी जरा, गोपी के रहते क्या आपकी ये शादी हो पाएगी रिकी जी? बिल्कुल नहीं, आपकी माँ गोपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाली। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा शो टेलीविजन गपशप, जिसमें हमने आपको बताया टी टाउन के सीरियल्स के अपडेट करवाए, और साथ ही साथ हम कल फिर आएंगे ऐसी ही चटपटीदार और मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप कौन से सीरियल के बारे में जानना चाहते हैं। देन फिर मैं अपडेट करवाऊंगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में उस सीरियल के बारे में। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.